हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, लॉन्ग वीडियो हो सकती है। थोड़ा पानी पानी आप अपने पास लेकर बैठे, जिससे कि बार बार पानी पीते रहो, किताब को पढ़ते रहे। बात आती है इस्लाम धर्म क्या है। इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म कहाँ से निकला, यानी मेन मुद्दा क्या है इस्लाम धर्म का, इस्लाम की जड़ कहाँ से है, जड़ को पकड़ेंगे आज। इस्लाम अरबी अल इस्लाम एक इब्राहिमी पंथ है। सिद्धांत है कि इस्लाम धर्म निकला हुआ जो है वो इब्राहिमी है। इब्राहिमी अहले इस्लाम के दो बेटे से, इस्राइल और इस्माइल। इस्माइल ने इस्लाम धर्म चलाया और इस्राइल ने यहूदी धर्म चलाया, और यहूदी धर्म से ही ईसाई धर्म निकला। अब देखिए, बात बहुत गंभीरता से लें। यहूदी यहूदियत कैसा ही, ईसाइयत कैसा ही, ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन प्रॉफिट आज इस्लाम के बारे में बात करते हैं। इस्लाम अरबी अल इस्लाम एक पंथ, इब्राहिम पंथ है, जो प्रेषित परंपरा के से निकला एक ईश्वरवादी पंथ है। एक ईश्वरवादी का मतलब है एक ईश्वर पर विश्वास रखने वाले, एक ईश्वर पर भरोसा रखने वाले। इसकी शुरुआत 17वीं सदी के अरबी प्रायद्वीप में हुई। इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह के अंतिम पैगंबर मोहम्मद है, अंतिम पैगंबर मोहम्मद हैं। लेकिन मोहम्मद नबी जिसे बोलते हैं, नबी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, और पैगंबर का मतलब है कि जो पैगाम लाने वाला है। हालांकि पैगंबर और नबी में इस्लाम धर्म के अनुसार अंतर है। नबी अलग होते हैं और पैगंबर अलग होते हैं। पैगंबर को इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर, जो मैसेज लेके आता है। तो ये भी पैगंबर रहे हुए, फिर बाद को नबी बने। मोहम्मद के द्वारा मनुष्य तक पहुंचाई गई अवतरित किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है, तथा इसमें हदीस, सीरत, उन नबी व शरीयत ग्रंथ शामिल हैं। सिद्धांत है, मतलब सीधा है कि पैगंबर मोहम्मद के अनुसार द्वारा मनुष्य तक पहुंचाई गई अवतरित किताब कुरान है। यानी मोहम्मद साहब, यानी हुजूर जो इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर थे, उनके जो आखिरी प्रॉफिट थे, नबी थे, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन उनके अनुसार पहुंचाई गई किताब, यानी उनके अनुसार दी गई शिक्षा लोगों तक पहुंचाई, जो उन्होंने पूरी शिक्षा दिलाई थी वो कुरान से लोगों तक पहुंचाई थी। लेकिन उन्हें कुरान का ज्ञान कैसे हुआ, ये भी किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज फिलहाल किताब पर ही ध्यान दें। मनुष्य तक पहुंचाई अवतरित किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है। यानी आज तक इस्लामियत जितने भी रूल्स मानती है वो कुरान के अनुसार ही मानती है, क्योंकि कुरान, मुसलमानों का मानना है कि कुरान जो है वो हमारे नबी आखिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी है, और वो एक अल्लाह का संदेश है, अल्लाह का एक पैगाम है, ईश्वर का एक पैगाम है उस कुरान में लिखा हुआ, और उस कुरान के अनुसार वो फॉलो हर चीज पर करते हैं। तो कुरान की शिक्षा पर आधारित है, तथा इसमें हदीस, सीरत, उन नबी व शरीयत ग्रंथ शामिल है। कि हदीस, सीरत, उन नबी, शरीयत ग्रंथ शामिल है। यानी सारे नबियों, पैगंबरों, मोजेस, सबकी जो पंथ है वो उस कुरान के अंदर मौजूद है। अगला है बच्चों, इस्लाम में सुन्नी, शिया, सूफी व अहमदिया समुदाय प्रमुख है। इस्लाम धर्म में जो प्रमुख श्रद्धालु है, यानी जो पैगंबर है, मैंने पैगंबर की बात कही थी, जो पैगंबर है, ध्यान से सुनना, वो सुन्नी, शिया, सूफी व अहमदिया प्रमुख है। अहमदिया भी एक होती है जिसे वली बनती है, ठीक है, और सूफी होते हैं, सूफी लोग भी होते हैं, और कुछ सुन्नी भी होते हैं, और शिया भी होते हैं। लेकिन सुन्नी और शिया में बहुत ज्यादा अंतर है। सुन्नी क्या है, वो सारे वली औलिया अल्लाह को मानते हैं, लेकिन शिया केवल खुदा को ही मानते हैं, कहते हैं हम अली के वंशज हैं। सूफी व अहमदिया समुदाय प्रमुख है, ठीक है। अगले चलते हैं, इस्लाम की मजहबी स्थल मस्जिद कहलाती है। यानी इस्लाम धर्म की जो मजहबी स्थल है, स्थल मान प्लेस, स्थान, जहां पर उनका धर्म का स्थान है, जहां पर वो इबादत करते हैं, उसे मस्जिद कहते हैं। अनुयायियों की कुल आबादी के अनुसार इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पंथ है। अनुयायियों का मतलब है इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग।
इस्लाम धर्म के फॉलोअर। देखिए इस्लाम धर्म का मेन सिद्धांत क्या था? इस्लाम धर्म का सिद्धांत था कि मुझे अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने। हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिद्धांत था कि मुझे अपनी फैन फॉलोइंग बनानी, अपने धर्म को आगे तक यानी बड़ा करना, उनका ये सिद्धांत था। हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्धांत था कि मुझे पूरी दुनिया को ही मुसलमान बनाना है। तो अनुयायियों का मतलब है कि मानने वालों की कुल आबादी पूरी दुनिया में अनुसार इस्लाम विश्व का दूसरा बड़ा पंथ है, यानी दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, इस्लाम धर्म को मानने वाला। ठीक है। विश्व में आज लगभग 1.9 अरब या 190 करोड़ से 2.0 अरब 200 करोड़ मुसलमान हैं। इनमें से लगभग 85% सुन्नी और लगभग 15% शिया हैं, सबसे अधिक मुसलमान। बात फिर यहां शुरू करते हैं। अनुसार इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पंथ है। विश्व में आज लगभग 1.9 अरब या 190 करोड़ से 2.0 अरब 200 करोड़ मुसलमान हैं पूरी दुनिया में। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 200 करोड़ मुसलमान हैं। इनमें से लगभग 85% सुन्नी, मैंने बताई थी सुन्नी कौन है, शिया कौन है, सुन्नी, और लगभग 15% शिया हैं। सबसे अधिक मुसलमान हैं सुन्नी, बहुत शिया बहुत थोड़े से हैं, लेकिन सुन्नी सबसे ज्यादा है। अब स्थान कहाँ कहाँ कौन से विश्व में किस जगह सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में रहते हैं। मध्य पूर्व अफ्रीका और यूरोप में भी मुसलमानों के बहुत समुदाय रहते हैं। यानी समुदाय का मतलब है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग। विश्व में लगभग 56 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक का मतलब मेजोरिटी में है, पूर्ण रूप से वो मुस्लिम कंट्री कहलाती है। अगला है बहुसंख्यक। विश्व में कई देश ऐसे भी हैं जहां की मुसलमान जनसंख्या के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। विश्व में लगभग 56 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक यानी मेजोरिटी में मुसलमान है। विश्व में कई देश ऐसे भी हैं जहां की मुसलमान जनसंख्या के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं, देखिए, वहां पर मुसलमानों की गिनती नहीं की जा सकती, अनुमान ना लगाया जा सकता ऐसे कंट्री में जितने मुसलमान हैं। मुसलमानों की जनसंख्या के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं, हकीकत जानकारी नहीं है। अनलिमिटेड मामला है भाई मुसलमान का। अब वो देखिए वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन है इस्लाम इतिहास के शोधकर्ताओं ने समय के साथ इस्लाम के जन्म स्थान और किबला के परिवर्तन की जांच की है। पैट्रिसिया क्रोन, माइकल कुक और कई अन्य शोधकर्ताओं ने पाठ और पुरातात्विक अनुसंधान के आधार पर यह मान लिया है कि मस्जिद अल हराम मक्का में नहीं है। ये बड़ी मुझे अजीब बात लगती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये सिर्फ साइंस है और साइंस का माइंड है। कोई साइंस सही भी कह सकती है और गलत भी कह सकती है, लेकिन इसको मैं नहीं मानता। अनुसंधान के आधार पर ये मान लिया है कि मस्जिद अल हराम मक्का में नहीं है, बल्कि उत्तर पश्चिम अरब प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है। अगला है, फिर देखिए आगे चलते हैं इसको। डेनमार्क गिम्मनसन ने कहा है कि विश्व पहले इस्लामिक मस्जिद और कब्रिस्तान झुकाव किबला ने पेट्रा की ओर इशारा किया। यहाँ मोहम्मद को अपने पहले रहस्योद्घाटन प्राप्त हुए और यहाँ इस्लाम की स्थापना हुई। पेट्रा ने माना है कि यहाँ मोहम्मद के अपने पहले खलीफा यानी रहस्य में कुछ चीजें प्राप्त हुए हैं और यहाँ इस्लाम की स्थापना हुई है। ये साइंस का कहना है, लेकिन इस्लाम की स्थापना कहाँ से हुई किसी और वीडियो बताऊंगा। बहुत बड़ी लॉन्ग जानकारी है इस्लाम की। ईसाइयत यहूदियत कहाँ से चली, आज इजराइल पैलेस्टाइन में झगड़ा क्यों है, इनमें वो किसी और वीडियो में बताएंगे विस्तार से। मेन सिद्धांत है कब्रिस्तान झुकाव किबला ने पेट्रा की ओर इशारा किया। यहाँ मोहम्मद को अपने पहले रहस्योद्घाटन प्राप्त हुए और यहाँ इस्लाम की स्थापना हुई है। देखिए जहाँ काबा है किबला है वो झुकाव है, काबा शरीफ में झुकाव बहुत बड़ी इमारत है। इस्लाम धर्म का मानना है कि यहाँ पर खुदा का घर है।
ठीक है, अगला है बच्चों मोहम्मद साहब के ससुर अबू बकर सिद्दीकी मुसलमानों के पहले खलीफा सरदार में बनाए गए। कई प्रमुख मुसलमानों ने मिलकर उनका खलीफा होना स्वीकार किया है। ठीक है, ये बात सच है। सुन्नी मुसलमानों ने 80 से 90% के अनुसार अबू बकर सिद्दीकी की खिलाफत के संबंध में कोई विवाद नहीं हुआ है, अपितु सभी ने उन्हें खलीफा स्वीकार कर लिया है। जितने भी मुसलमान हैं जो मोहम्मद साहब के खलीफा थे, सारे मुसलमानों ने मान लिया कि अबू बकर सिद्दीक जो है वो मोहम्मद साहब के ससुर थे और मुसलमानों के पहले खलीफा भी रहे थे अबू बकर सिद्दीकी, और मोहम्मद साहब के ससुर भी रहे थे और पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक भी रहे थे। ठीक है, यह अगला है सुन्नी मान्यताओं के अनुसार हजरत मोहम्मद साहब ने स्वयं अपने स्वर्गवास से पूर्व ही अबू बकर सिद्दीक को अपने स्थान पर इमामत करने, सलात फारसी में नमाज पढ़ने के कार्य भार देकर अबू बकर सिद्दीक के खलीफा होने का संकेत दे दिया था। यानी सिद्धांत देखिए, मोहम्मद साहब ने स्वयं खुद अपने स्वर्गवास से पूर्व पहले ही अबू बकर सिद्दीकी को अपने स्थान पर इमामत करने का मतलब है नमाज पढ़ने वाली जगह, मस्जिद में इमामत करने, सलात का मतलब है सलात जो है फारसी का शब्द है, सलात सऊदी अरब में फारसी का शब्द है, और सलात को कहते हैं नमाज जो है वो हिंदी का शब्द है। ठीक है, सलात फारसी में नमाज पढ़ाने का कार्य भार देकर अबू बकर सिद्दीक के खलीफा होने का संकेत दे दिया था। सन इतने में मोहम्मद साहब ने अपने आखिरी हज में खुम सरोवर के निकट अपने साथियों को संबोधित खुम सरोवर के निकट अपने साथियों को संबोधित किया था। सिया के अनुसार इस किताब में उन्होंने अपने दामाद अली को अपना वारिस बनाया था। सुन्नी इस घटना को हजरत अली की प्रशंसा मात्र मानते हैं और विश्वास रखते हैं कि उन्होंने हजरत अली को खलीफा नियुक्त नहीं किया है। सुन्नी मानती है कि हुजूर ने अली को खलीफा स्वीकार नहीं किया, ये सुन्नियत का मानना है। और इसका सही सिद्धांत देखिए अगला और दिन कि उन्होंने हजरत अली को खलीफा नियुक्त नहीं किया है, इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद शुरू होता है। सिद्धांत देखिए, मैंने पहले बताया था सुन्नी और सिया। ठीक है, ये देखो सिया बिस्म के अनुसार इस किताब में उन्होंने अपने दामाद अली को वारिस बनाया था। सुन्नी इस घटना को हजरत अली की प्रशंसा मात्र मानते हैं और विश्वास रखते हैं कि उन्होंने हजरत अली को खलीफा नियुक्त नहीं करते, ये सुन्नियों का मानना है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद शुरू होता है। सुन्नी और सियाओं का भी एक नहीं होती है, दोनों में 19-20 का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लड़ाई झगड़े का बने रहती है। सिद्धांत क्या है सीधा इसका, अब बात आती है मौजूदगी में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को ईश्वर से पहला संदेश मिला था। देखिए, ये केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए वीडियो है और वैसे लोग भी देख सकते हैं जो अच्छी जानकारी रखना चाहें, लेकिन इसकी सही मालूमियत अगली वीडियो बहुत अच्छे से मिलेगी तुम्हें, बस बने रहे वीडियो पर। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की पहाड़ियों में कुरान का ज्ञान 610 के आसपास प्राप्त हुआ था। देखिए क्या होता था, पहले कबीले होते थे और उन कबीलों में से कोई धर्म ना थे। आज से करीब 5000 पूर्व, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने पर बात बता रहा हूँ, पहले कोई धर्म ना होते थे, कबीले होते थे। कबीलों में से ही जो लोग ईश्वर की, अल्लाह की बहुत ज्यादा भक्ति करना शुरू कर देते थे, उसे कुदरती ही ज्ञान प्राप्त होता था, जिसे उर्दू बोलते हैं इल्हाम होना, उससे इल्म होना शुरू हो जाता था। ऐसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्के हल्के उन्होंने बहुत ज्यादा ईश्वर की इबादत की और उन्हें धीरे धीरे कुदरती ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होने लगा था। मुस्लिम धर्म के अनुसार जैसे जैसे हुजूर को ज्ञान मिलने यानी इल्म होना शुरू हुआ, वैसे वैसे उन्होंने एक किताब में लिखना शुरू कर दिया। वो ज्ञान
रमजानों मिला था और एक महीने में बहुत ज्ञान मिला। 30 दिन का ज्ञान उन्होंने एक किताब में लिख दिया, उस किताब का नाम रख दिया कुरान। ठीक है, जब उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया तब मक्का के समुद्र लोगों ने इसे अपनी सामाजिक व्यवस्था पर खतरा समझा और उनका विरोध किया। देखिए, हुजूर ने बहुत ज्यादा इबादत की, बाद कुदरत से उन्हें ज्ञान मिला और ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम कुरान रखा और उस किताब के अनुसार लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया तब मक्का के समृद्ध लोगों ने इसे अपनी सामाजिक व्यवस्था पर खतरा समझा। यानी जब ज्ञान देना हुजूर ने शुरू करा तो जो मक्का के सऊदी अरब के लोग थे उन्होंने सोचा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही है और उन्होंने सोचा कि हमारे ऊपर ये कोई खतरा है और आपदा है। ये जो मक्का के लोग 72 मूल निवासी थे वो लोग ये चीज समझ रहे थे और उनका विरोध किया और हुजूर का विरोध किया। अगले क्या है देखते चलते हैं। धर्म की कहानी अच्छी समझ में आ रही, बहुत रोचक होती है थोड़ी। अंत में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना के लिए कूच करना पड़ा। कूच का मतलब है जाना पड़ा। इस यात्रा को हिजरी या हिजरत कहा जाता है और यहीं से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। हिजरी जब यानी मक्का से वो मदीना के लिए रवाना हुए, कूच करना पड़ा, इस यात्रा को हिजरी हिजरत कहा जाता है और यहीं से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हुई। मदीना के लोगों की जिंदगी आपसी लड़ाइयों से परेशान सी थी। यानी मदीना के जो लोग थे जिनकी जिंदगी पहले से आपस में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं लड़ाइयों से झगड़ों से परेशान थी। और हजरत अगला है देखिए, कहां पर थे, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के संदेशों ने उन्हें वहां बहुत लोकप्रिय बना दिया। देखिए मक्का में मदीना से मक्का गए तो हिजरी बोलते हैं और जब वहां पर सऊदी अरब के लोगों की आपसी लड़ाइयों से बहुत ज्यादा जिंदगी परेशान थी तो हुजूर ने उपदेश देना शुरू कर यानी खुतबा, जिसे उर्दू में कहते हैं खुतबा करना शुरू किया तो उन्हें वहां बहुत लोकप्रिय बना दिया। एक बार फिर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को संदेशों ने उन्हें वहां बहुत लोकप्रिय बना दिया। हुजूर ने जैसे जैसे मक्का में संदेश दिया हल्के हल्के, जिसे कहते हैं खुतबा देने शुरू कर दिया, तो उन खुतबों ने हुजूर को बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। मक्का में स्थित काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। जब से ही काबा को इस्लामी पवित्र स्थल घोषित यानी पवित्र माने साफ सुथरा स्थान, मुसलमानों का बैन स्थल घोषित कर दिया गया। इतनी सन में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का देहांत हो गया, यानी 63 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु तक इस्लाम के प्रभाव से अरब के सारे कबीले एक राजनीतिक और सामाजिक सभ्यता का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद इस्लाम में खिलाफत का दौर शुरू हुआ। देखिए हुजूर जब तक जिंदा रहे, जीवित रहे, तब तक लोगों को समझाते रहे और अल्लाह के रास्ते यानी ईश्वर के रास्ते पर चलने का आदेश देना शुरू कर दिया और लोग उनकी बात मानकर लोग चलने शुरू कर दिए। 63 साल की उम्र में जब उनकी डेथ यानी मृत्यु हो गई तो अरब के जितने मैंने पहले बताया था कि कबीले होते थे, पहले कबीले एक राजनीतिक और सामाजिक सभ्यता का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद इस्लाम में खिलाफत का दौर शुरू हुआ। ठीक है, तो ये नक्शा है पूरा रशीदून खलीफा और गृह युद्ध, यानी खलीफा कौन सा, गृह युद्ध क्या हुआ। अगली वीडियो में किसी दिन और इस्लाम की धर्म की पूरी जानकारी लेकर आऊंगा। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था और जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे, ऐसा नहीं आए, जरूर आए। सही इस्लाम की जानकारी लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। ठीक है, तो ये इस्लाम की सारी वो छोटी छोटी स्थितियां थी कि इस्लाम धर्म कहाँ से निकला, कैसे बना और इस्लाम धर्म में क्या क्या उपदेश दिए। बहुत बड़ी हिस्ट्री है, कम से कम 5-6 घंटे की वीडियो बैठेगी पूरी हिस्ट्री बताने लगा। तो छोटे छोटे पार्टों में आपको पूरी इस्लाम की फुल हिस्ट्री मिल जाएगी।
इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा धर्म है। और देखिए इब्राहिमी से 3 धर्म निकले हैं, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लामियत। ठीक है, पहले इस्लामियत निकली, फिर यहूदियत निकली और फिर ईसाइयत निकली। लेकिन यहूदियत, इस्लामियत, ईसाइयत फिर कभी देखेंगे। और जब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पर बने रहें, चैनल पे बने रहें। जब तक के लिए धन्यवाद।